नमस्कार, आपका स्वागत है प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में। आज हम उत्तराखंड की थोपी हुई राजधानी देहरादून में पहुंचे हुए हैं, जो उत्तराखंड के राज्य गठन के आंदोलनकारियों की और यहाँ के बलिदानियों की शहादत को रोंदने कर के लिए बनाई है। उत्तराखंड के हुक्मरानों ने यहाँ 3 साल हो रहे हैं। पूरे देश में एक चर्चा है कि धामी जी के कार्यकाल के 3 साल हो रहे हैं। 3 साल में का ढिंढोरा पूरे देश में पीटा जा रहा है कि किस ढंग से दिल्ली में भी कई सामाजिक संगठनों ने इसमें कार्यक्रम किए कि धामी जी ने अपने कार्यकाल में बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि की। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम शास्त्री जी, जो बद्रीनाथ क्षेत्र से है, जनपद चमोली के कोषाध्यक्ष भी रहे और बड़े दिग्गज नेताओं में इनकी गिनती होती है। हमारे साथ हैं राज्य आंदोलन के पुरोधा पीसी थपलियाल जी, जिन्होंने पूर्व सैनिक संगठन, महिला संगठन से लेकर तमाम 18 जनरलों को सड़क पे उतारा। हमारे साथ हैं उत्तराखंड सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए रघुवीर बिष्ट जी। ये तमाम जो हिल डेवलपमेंट मिशन से ये पेड़ है, आखिर क्या सच्चाई क्या है कि ये 3 साल जो मना रहे हैं उसमें पहाड़ को किस प्रकार से उत्तराखंड को, क्या यही उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी? क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ये 3 साल के कार्यकाल के बारे में? शास्त्री जी। हाँ, 3 साल का कार्यक्रम जो कार्यकाल रहा, भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं। इसमें 20,000 से ज़्यादा नियुक्तियां मिली हैं। इसमें पहले सरकारें बदलती थी कि उत्तराखंड में की नियुक्तियां नहीं मिलती हैं और नियुक्तियों में गोलमाल हो जाता है, लेकिन इस समय कम से कम एक संदेश गया है कि कम से कम पूरे उत्तराखंड में जो ये पीड़ा थी कि भाई भ्रष्टाचार होता है, ये भ्रष्टाचार समाप्त हुआ और गांव के अधिकांश गरीब बच्चों का उत्तराखंड के पीसीएस में चयन हुआ और कई पदों पे नियुक्तियां हुई। और जिन लोगों ने कभी उम्मीदें भी नहीं की थी कि इस प्रकार से नियुक्तियां होती हैं, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में धामी का कार्यकाल एक उल्लेखनीय रहा। वहीं राज्य गठन के आंदोलनकारियों, जिन्होंने राव मुलायम के सारे दमन सहे, महिलाओं ने अपने तमाम समर्पण और अपना संघर्ष किया, पूर्व सैनिकों को जिन्होंने देश की सीमा की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, उन 18 जनरलों को राजधानी दिल्ली की सड़कों पे उतारने का जो महत्वपूर्ण काम किया, वो हमारे पीसी थपलियाल जी। पीसी थपलियाल जी, आपको कैसा लगता है ये 3 साल धामी के जो चारों तरफ कह रहे हैं कि ऐतिहासिक उपलब्धियां हुई, उत्तराखंड में आम जनता ऐसे घोर निराश क्यों है कि ये उपलब्धियों के पीछे का असली क्या रहस्य? देखो, जो 3 साल धामी जी के रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे उन्होंने अपना ये कार्यकाल किया। और इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जो कांग्रेस, यानी टोटल 25 साल में हमें कहीं रोशनी नज़र नहीं आ रही है। और इन 3 सालों का अगर विशेष तौर से मैं कॉन्सेंट्रेट करूं तो 3 सवाल आज दिन तक मेरे दिमाग में रोंद रहे हैं कि जब संसदीय चुनाव हुआ था अभी हाल में 2024 में, जिसमें पौड़ी से हमारे गणेश गोदियाल जी कांग्रेस से, अब बलूनी जी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे, इसी 3 साल के अंदर तो 6 करोड़ की जो शराब सतपुली में पकड़ी, उसका जवाब आज भी मेरे को चाहिए। ये सवाल आज मेरे माइंड में रोंद रहा है। दूसरा सवाल इसी 3 साल का कि सैन्य धाम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये देश का 5वां धाम होगा, 5वां धाम सैन्य धाम। उस सैन्य धाम में जो भ्रष्टाचार हमने उजागर किया, किस तरह से वहाँ टेंडिंग हुई IRTI के माध्यम से, जिस तरह से एडवोकेट विकेश नेगी ने उसको उजागर किया, उसका जवाब भी हमें नहीं मिल रहा, वो भी हमारे दिमाग में रोंद रहा है। और तीसरा
इन 3 साल का तीसरा सवाल जो हाल में ही हमारे माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने संसद में एक खनन के ऊपर एक सवालिया निशान सरकार पे लगाया, उसका जवाब जो एक अधिकारी ने दिया और वो भी हमें दिमाग में रोंद रहा है। इन 3 सवालों का जवाब जब तक हमें नहीं मिलेगा तो हमें कभी कभी लगता है कि जिस पार्टी पे हमने आंख मीच के विश्वास किया था वो कहीं हमें लहूलुहान तो नहीं कर रही इस राज्य को, क्योंकि इस राज्य को 25 सालों में राजधानी नहीं दे पाई। ये इस राज्य को जो एक पर्वतीय अवधारणा का राज्य था जिसका जन्म उसके मुताबिक होना था, उस अवधारणा को ध्वस्त करके ऐसी बौनी लीडरशिप हमारे आगे रख दी है जो हमारे किसी भी सवाल का जवाब देने में फेल है। इसलिए हम सोचते हैं कि क्या कारण है कि मोदी जी, क्या तुम्हें इंटेलेक्चुअल स्टेट कहलाती है उत्तराखंड, जो उत्तराखंड के गर्व से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो आज पूरे देश की रक्षा सुरक्षा का जिम्मा लिए हैं, वहां तुम्हें आज एक मुख्यमंत्री तलाशने के लिए भगीरथ प्रयास करने पड़ रहे हैं। ये चिंता का विषय, ये बहुत बड़ी चिंता है कि क्वालिटेटिव लीडरशिप जो देनी चाहिए थी इस अभागे राज्य को इन 25 सालों में भारतीय जनता पार्टी जिस पर हमने आंख मीच के विश्वास किया वो नहीं दे पाई है। आखिर क्यों, किससे पूछे हैं हम इस सवाल। ये हमारे आगे बहुत ही जो हमें बहुत हर्ट करता है और जिस तरह के भ्रष्टाचार यहाँ पे इस समय दिखाई दे रहा है, जिस तरह से हमारे जो नौजवान हैं वो पागल की स्थिति में आकर उलझुल कुछ भी कर रहे हैं और जेलों में जा रहे हैं, क्या इसके लिए हमने इस राज्य की लड़ाई लड़ी? कभी कभी लगता है कि हम अपराधी हैं जिन्होंने इस पृथक राज्य उत्तराखंड की लड़ाई लड़कर ये राज्य लिया। आज पूरी तौर से ये राज्य का जो व्यवस्था है मुंह के बल पर गिर चुकी है। यहाँ पे अगर आप हमारी कहीं भी लोग बात, हमारा ये मुख्यमंत्री क्या उपलब्धि बता रहा था, भू कानून के माध्यम से कह रहा था कि मैं पहाड़ी राज्य में चकबंदी करूंगा, बंदोबस्ती करूंगा। क्या वो कर सकता है? क्या वो बंदोबस्ती या चकबंदी कर सकता है? झूठ के आधार पे संचालित ये सरकार कब तक हमारे सिर पे बैठी रहेगी, ये हमें रात में भी नहीं सोने देता। ये थपलियाल जी की जो पीड़ा है केवल थपलियाल जी की नहीं है, पूरे उत्तराखंड के आम जनमानस की पीड़ा है कि उत्तराखंड जिस आन मान शान के लिए उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग बनाया, वो विधानसभा में यहाँ के मंत्री उत्तराखंड के लोगों को गाली देने का काम करते हैं, सड़क में पीटने का काम करते हैं, उत्तराखंड के यहाँ के लोगों को बाहर का बताने का काम करते हैं। वो अस्मत की लड़ाई नहीं लड़ते। हमारे साथ हैं रघुवीर बिष्ट जी जो पूरे उत्तराखंड में पर्वतीय विकास के लिए समर्पित हैं, नौजवान हैं। खंडूड़ी जी से लेकर जनरल TPS रावत जी के बहुत करीबी से देखा, उनके साथ काम करने का अनुभव रहा। तो रघुवीर बिष्ट जी ये 3 साल में जो लड़ाई उत्तराखंड की हुई थी वो आप किस नज़र में देख रहे हैं? धन्यवाद रावत जी आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। आज आप देख रहे होंगे कि पूरे उत्तराखंड की 70 विधानसभा क्षेत्रों में धामी सरकार 3 साल बेमिसाल का एक इवेंट मैनेजमेंट कार्यक्रम चला रही है और एक विधानसभा में इस कार्यक्रम को करने के लिए हम उत्तराखंड वासियों के टैक्स पेयर खून पसीने के पैसे 7 लाख रुपए प्रति विधानसभा के हिसाब से खर्च कर रही है। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि 3 साल बेमिसाल, तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इनके जो 3 साल उत्तराखंड बदहाल, और ये बदहाल इसलिए कह रहा हूँ कि केवल धामी सरकार ने अपना चेहरा चमकाने के लिए इन 3 वर्षों में उत्तराखंड के टैक्स पेयर का 300 करोड़ रुपए विज्ञापनों में खर्च कर रहा है। आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के नहीं पूरे देश के लीडिंग न्यूज़पेपर में इन 3 वर्षों में अपनी सरकार की छवि चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए
300 करोड़ रुपए के विज्ञापन छपाए गए और उसमें भी भारी भ्रष्टाचार हुआ। ऐसी मैगजीनों को 1-1 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए गए जो यहाँ उत्तराखंड में न छपती है न दिखती हैं। दूसरा, जो जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल के दौरान ठीक 5 साल पहले शहीदों की सपनों की राजधानी गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया था, लेकिन इन 3 साल के अंतर्गत एकमात्र सत्र केवल 2 दिन के लिए गैरसैंण में आयोजित किया गया। और जो उत्तराखंड के शहीदों की अवधारणा थी, राज्य आंदोलनकारों की अवधारणा थी कि शहीदों की सपनों की राजधानी गैरसैंण बने, वो केवल एक पिकनिक स्पॉट बना के छोड़ दिया और वहां जो है केवल 2 दिन का सत्र रखा। उसके बाद इन 3 साल में एक भी सत्र आयोजित नहीं किया गया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं। इन 3 वर्षों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के सामाजिक ताने बाने को छिन्न कर दिया, पहाड़ और मैदान की खाई को बढ़ा दिया। और जिस प्रकार से इन्हीं के तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री ने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर विधानसभा में जिस प्रकार से पहाड़ी अस्मिता को चुनौती दी, हमारे पहाड़ के अस्मिता को, स्वाभिमान को ललकारा, गालियां दी, ये इन 3 वर्षों में उत्तराखंड की जनता ने देखा। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि इन 3 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो इसको ये बेमिसाल बना रहे हैं, पर्वतीय जनपदों में तो अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो वहाँ की रोड के किनारे जो सदियों साल से खोखे थे, मकान थे, होटल थे, उनको बुलडोजर के द्वारा ध्वस्तीकरण कर दिया। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 साल के अंदर जो मैदानी क्षेत्र में, चाहे उधम सिंह नगर हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे देहरादून हो, यहाँ कम से कम 537 ऐसी अवैध बस्तियां हैं जिनको हाई कोर्ट ने भी कहा कि इनका अतिक्रमण हटा दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस 3 साल के शासनकाल में उनको बचाने के लिए 2-2 बार अध्यादेश लाया गया और उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन पहाड़ में जो सड़क किनारे जो अतिक्रमण, हाई कोर्ट के अतिक्रमण हटाने के नाम पे पहाड़ में तो इनका बुलडोजर चलता है, लेकिन प्लेन्स में आते ही इनका बुलडोजर हाँफने लगता है। ये इन 3 साल को ये बेमिसाल बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल में ये बदहाल कर दिया। जहां तक भ्रष्टाचार की बात हो तो आज भी उत्तराखंड के धामी सरकार की कैबिनेट में ऐसे मंत्री हैं जिनके विभाग में सरकार की तरफ से नहीं, नैनीताल हाई कोर्ट की वजह से उद्यान विभाग में सीबीआई जांच चल रही। उस मंत्री के खिलाफ विजिलेंस डिपार्टमेंट में आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही है। आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए उन्होंने सरकार से अनुमति मांगी, लेकिन अफसोस इस बात का कि जो जीरो टॉलरेंस और करप्शन की बात करने वाली धामी सरकार ने अभी तक उस मंत्री को ड्रॉप नहीं किया और उस मंत्री को आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस को उसकी अनुमति नहीं दी। कैग ने इसी सत्र में, बजट सत्र में कैग ने कहा था कि यहाँ पे किस तरह से कैंपा प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए जो वन संरक्षण के लिए काम में आना था, वहाँ अधिकारियों और नेताओं ने उनको अपने पर्सनल गैजेट के लिए, कोई लैपटॉप के लिए, कोई स्मार्टफोन के लिए, कोई अपने घरों की सजावट के लिए खर्च कर दिए। जिस प्रकार कॉर्बेट में लगभग 250 करोड़ का घोटाला हुआ, श्रम कल्याणकार बोर्ड में लगभग 500 करोड़ घोटाला हुआ, कौशल विकास के नाम पर ऐसे समय में जब कोविड-19 का दौर चल रहा था करीब 500 करोड़ का घोटाला हुआ। जितने भी समाज कल्याण विभाग में 550 करोड़ का घोटाला हो, चाहे NH-74 में 240 करोड़ का घोटाला हो, आज तक भी एक भी घोटाले पर धामी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और जो ये कह रहे हैं कि ये 3 साल बेमिसाल, जो जहां तक जो है नकल विरोधी अध्यादेश लाने की बात कर रहे हैं, तो हम तो कहते हैं कि कोई भी कानून हमेशा सख्त ही होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले ईमानदार होने चाहिए। आखिर जिन्होंने 15 लाख से लेकर 35 लाख में पेपर लीक किए, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों जुड़े हुए, चाहे हाकम सिंह हो, चाहे चंदन मंडाल हो, चाहे संजय धारीवाल हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारी हैं। छोटी मछलियां तो पकड़ी गई, लेकिन मगरमच्छों को पकड़ने के लिए धामी सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। आखिर चंदन मंडाल की, संजय धारीवाल की, हाकम सिंह की ये हैसियत नहीं कि वो इतने बड़े घोटाले कांड को अंजाम दे सके, इतने करोड़ों रुपए के पेपर लीक आउट कर सके। उनका आका कौन है, इस पे धामी सरकार क्यों मौन है। अंकिता भंडारी जैसा बीभत्स कांड, पहाड़ की स्वाभिमानी बेटी अंकिता भंडारी
कि जो अपने माता पिता की आर्थिकी का सहारा बनना चाहती थी, उसका एक एक बनंतरा रिजॉर्ट में जिस प्रकार से उसकी हत्या की गई, उसने अपने दोस्त को व्हाट्सएप चैट में कहा था कि एक वीआईपी आने वाला है और उसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए, उस पर अनैतिक काम करने के लिए दबाव दिया जा रहा है। उस पहाड़ की स्वाभिमानी बेटी अंकिता भंडारी ने अनैतिक काम के बजाय अपने प्राणों की बलि दी। लेकिन उत्तराखंड का जनमानस सड़कों पे था। अंकिता भंडारी के परिजन इस मांग को लेकर के सड़कों पे थे कि उस वीआईपी का नाम उजागर करो, जिसके कारण पहाड़ की स्वाभिमानी बेटी अंकिता भंडारी को अपनी बलि देनी पड़ी। लेकिन अफसोस इस सरकार ने उसकी सीबीआई जांच नहीं कराई, जबकि पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि सोनाली फगोट, जिसको गोवा में ओवरडोज ड्रग का लेने के कारण उसके परिजनों ने कहा कि इसकी मौत संदिग्ध है, तो गोवा सरकार ने 24 घंटे के अंदर सोनाली फगोट हत्याकांड की सीबीआई जांच करा दी थी। लेकिन अफसोस इस बात का, इन 3 सालों के अंदर धामी सरकार पर उत्तराखंड का जनमानस अंकिता भंडारी सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, उसके परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। लेकिन अफसोस आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस वीआईपी का नाम आज तक उजागर नहीं होगा, कभी भविष्य में उजागर भी नहीं हो सकता। इन्हीं 3 साल के अंतर्गत जिस प्रकार से खनन विभाग का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी की सांसद पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से कहा कि पूरे राज्य में अवैध खनन का काम चल रहा है, मुख्यमंत्री को चाहिए था कि वो उसका जवाब देते। आज भी कैग रिपोर्ट में कहा गया कि 1346 करोड़ रुपए जो राजस्व उत्तराखंड सरकार को प्राप्त होना था, धामी सरकार की अवैध खनन नीति के कारण, गलत खनन नीति के कारण राजस्व का नुकसान हुआ। जिस प्रकार से लगातार 4 साल तक आबकारी की दुकानों को रिन्यूअल किया जा रहा है, उसमें 500 करोड़ का राजस्व की हानि उत्तराखंड सरकार को हुई है। लेकिन जो राजनेताओं को कम से कम उससे हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। ये सरकार उत्तराखंड के चाहे खनन हो, आबकारी हो, इसके राजस्व की हानि कर रही है और अपना पेट भर रही है। ये जो 3 साल बेमिसाल का नारा दिया था, वो 3 साल बदहाल है जी। इसी के साथ आशा है कि जो जज्बात यहाँ पे आंदोलनकारियों और समाज सेवियों ने कहे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहे, आम जनता इस चीज का आकलन करेगी कि किस प्रकार धामी सरकार बेमिसाल है। आखिर बेमिसाल किनके लिए है? केवल भ्रष्टाचारियों के लिए या आम जनता के लिए? नमस्कार, धन्यवाद।